हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज फिर से घर के नए फंक्शन के साथ घर में होने जा रही है कथा, क्योंकि सुना है भाई की शादी के बाद 1 साल तक और भी कथा नहीं होगी, इसलिए मम्मी ने एक कथा पहले ही करवा ली थी। एंगेजमेंट के फंक्शन के बाद ऑलमोस्ट सब लोग आ गए हैं, बट अभी कथा में कोई नहीं है। सिर्फ रावी, आरू, मौसी, प्रिया बैठे हैं। मैं भी अभी अनवी को अंदर सुला रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तब तक पंडित जी ने अपना कथा का काम जल्दी से शुरू कर दिया था। यहाँ पे रावी कभी बार-बार अंदर जा रही, कभी बार-बार बाहर आ रही है, क्योंकि वो बाहर देख रही है आरू तो गिर रही है, बट अनवी नहीं, तो बार-बार वो अंदर जा रही है आरू को बुलाने के लिए। पंडित जी ने बाँधा कलावा। आरू के बाद अब आई रावी की भी बारी। रावी को भी है बहुत जल्दी कलावा बाँधने की था। पंडित जी ने दोनों को दक्षिणा दी। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं, दोनों दुकान पे जाने की ज़िद करने लगी। यहाँ पे अभी सिर्फ़ हम लोग देख ही रहे हैं, तभी रावी भी बहुत जल्दी बैठ गई कलावा बाँधने के लिए। जितनी शांति से इन दोनों ने कलावा बनवाया, काश इतनी शांति से घर में रहती, तो इनकी दोनों माएँ बहुत ज़्यादा खुश होती। दोनों इतनी ज़्यादा शैतानी करती हैं जब भी मिलती हैं, कि भाई बस पूछो मत। पंडित जी ने बजाया शंख, तभी दूसरा पाठ प्रारंभ किया। यहाँ पे पंडित जी अभी भी कथा गा रहे हैं। सुमित मम्मी बैठे हैं, बट अभी मैं भी यहाँ पे कुछ अता-पता नहीं, क्योंकि अनवी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मैं उसको सिर्फ बिठाई रही हूँ। सारी कथा समाप्त होने के बाद शाम को करना था हमें भाभी का बैग पैक, जो भी उनके साथ जाएगा शादी में। यहाँ पे दीदी ने जल्दी से बैग को पैक किया, जो भी तिलक वगैरह लगाते हैं, सारी रस्म के साथ सारा अच्छे से बहुत पैक पैक किया। यहाँ पे रवि भी बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उससे ये काम करवाएँगे। क्योंकि कुछ टाइम से हम थोड़ा बहुत हाथ जो है वो रावी अनवी का लगवा रहे थे, इसलिए रावी यहाँ पे बस इंतज़ार कर रही है कि कब मेरे को बोला जाएगा इस काम के लिए। दीदी की पैकिंग करने के बाद जल्दी से ही रावी ने अपना हाथ लगाया, बहुत अच्छे से फ़ोटोशूट करा रही है और खुश भी हो रही है, शर्मा भी रही है। सारा बैग खत्म करने के बाद तभी आई अपनी स्किन केयर करने की बारी। यहाँ पे मम्मी मना कर रही है, लेकिन मैंने मम्मी के भी लगा दिया, दीदी भाई के जल्दी से लगा दिया। अब आई मम्मी की बारी। यहाँ पे मम्मी के लगाने के बाद मैंने भी अपने लगा दिया, हस्बैंड के भी लगा दिया है। वो अभी शांति से दूसरे कमरे में, क्योंकि वो बिल्कुल भी कैमरे में नहीं आना चाहते थे। तभी मम्मी को आया किसी बात से गुस्सा और वो सुनाने लग गई। पता नहीं क्या ही हो गया। यहाँ पे जैसे ही गया सुमित यहाँ पे देख रहे, तब तक इन्होंने अपना सारा फेस जो है वो वॉश कर दिया था। हम लोग सो गए, सुबह उठे तो 4 बजे हमारी ताई जी और भैया आ गए थे। सुबह-सुबह 4 बजे ये लोग आ गए थे, अभी हम लोग से सो रहे हैं, मम्मी वगैरह ही उठे थे। जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी तो मैं भी उठ के आके बैठ गई, तो पता चला इन लोगों की तब तक चाय नाश्ता भी हो गया था, इसलिए मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि मेरे को दोबारा जाके सोना था। ताई जी यहाँ पे बोल रही है चाय वगैरह पी लो, मैंने कहा नहीं अभी नहीं पीऊँगी, वरना मेरी नींद उड़ जाएगी। अभी देख रही हूँ कि मैं दीदी भी सब चाय वगैरह पी रही हैं, यहाँ पे मम्मी वगैरह जिस तरीके से चाय पी रही थी, लग ही नहीं रहा था कि सुबह 4 बज रहे हैं। सबकी सुबह होने के बाद धीरे-धीरे सारे गेस्टों का आना शुरू हो गया था। ताई जी भी आ गई थी और वो अपने गाँव की बातें करने लगी कि यहाँ पे चाची निकाल रही है माई के लिए कपड़े। बाहर बैठे सब लोग अपनी बातें कर रहे हैं, कभी कोई कुछ, कभी कुछ। अभी चल ही रहा है सिर्फ चाय-नाश्ता। शादी में पता ही नहीं चलता कब दोपहर हो रही है, कब सुबह, लेकिन सबको सिर्फ चाय से मतलब है। यहाँ पे रावी फिर से ज़िद कर रही है कि मेरी कोई अच्छी सी चोटी बना दो, जिनकी मैंने अनवी की बनाई थी। तो तभी मैं उसको मना कर रही हूँ, नहीं बेटा अभी आपके बाल बहुत छोटे हैं। सारा काम खत्म होने के बाद शांति के घर में संगीत, तभी सारी लेडीज़ें आ गई कि घर में सारा संगीत शुरू हो चुका है। सारी लेडीज़ के आने के बाद ढोलक वगैरह बजनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे अभी जो भी है, वो तेल ताई की तैयारी हो रही है। आप लोग के यहाँ शायद चाक वगैरह बजता है, बट हमारे यहाँ पे तेल वगैरह है जो वो चढ़ता है। यहाँ पे बारी-बारी सारी लेडीज़ें आएँगी। सारी लेडीज़ें क्या, यहाँ पे जो 9 लेडीज़ें हैं, वही 7 या 9 लेडीज़ें होती हैं, जो ये काम करती हैं। वही हल्दी चढ़ाती हैं, वही जो भी है हल्दी वगैरह का जो भी शगन है, वो गिनी हुई लेडीज़ करती हैं। करती तो सारी हैं, बट जो मेन रहती हैं, वो सिर्फ़ 7 या 9 रहती हैं। बारी-बारी से सारी लेडीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे मामी वगैरह दे रही हैं गालियाँ दीदी को, क्योंकि जो भी इन लोग के यहाँ फंक्शन होता है, आप लोग के यहाँ भी होता होगा, तो सबको ये गालियाँ पड़ती हैं। यहाँ पे मौसी वगैरह भी साइड में बैठी हैं। मम्मी को यहाँ पे थोड़ा अजीब लगा था, तभी आ गई भाभी की बारी दीदी के बाद। भाभी को भी गालियाँ पड़नी शुरू हो गई थी, सब लोग गाने के थ्रू जो भी गालियाँ दे रहे थे, भाई बहुत अजीब लग रहा था। भाभी के बाद अब आई दूसरी बारी, जो कि अक्षिता की थी, मेरी भाभी की। अभी उसको भी सिर्फ़ गालियाँ पड़ रही है, क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम इन रस्मों को कर रही है। तो सबसे वो पूछ के कर रही है कि क्या करना है, क्या नहीं। यहाँ पे अभी सिर्फ़ सबको बता ही रहे हैं, क्योंकि जो भी है मैं हूँ या दीदी या अक्षिता, सब लोग ध्यान से कर रहे हैं। ताई जी ने यहाँ पे गाली देनी स्टार्ट कर दी। हमारी बड़ी वाली ताई जी को, मामी वगैरह भी साथ में बैठी हैं। दादी के प दादी के जो भी घर वाले हैं, वो दादी के साइड वाले को गाली दे रहे हैं, और नानी के घर वाले सिर्फ़ दादी वाले को गाली दे रहे हैं। यहाँ पे गालियाँ सिर्फ़ अभी एक्सचेंज हो रही हैं गाने के थ्रू। सबसे बाद में आई थी सिर्फ़ ताई जी की बारी, तो सादी दूध दाल है, वो सिर्फ़ अकेले ताई जी को ही पीसनी पड़ रही थी, तभी यहाँ पे सब गाली देते हुए उनको हँसा रहे हैं। जो भी गाना था वो सब बज रहा है। साइड में जो ताई जी, मौसी वगैरह सब बैठी हैं, सब लोग अपने गाने दे रहे हैं, सब लोग अपनी बढ़ा के गा रहे हैं। शायद इन्हीं फंक्शनों का सबको इंतज़ार रहता है। दादी के घर वालों को रहता है, नानी के घर वालों को गाली देने का,
और नानी के घर वालों को रहता है सिर्फ दादी के घर वालों को इंतज़ार। यहाँ पे ताई जी अभी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि क्या करना है, क्या नहीं। तभी जो हमारे घर की बड़ी ताई जी हैं, उनको उठा दिया गया था, क्योंकि आज हमारे घर में जो देवते हैं, उनको बंद करना था, क्योंकि वो खुलेंगे भाभी के आने के बाद। तभी ताई जी गाली के थ्रू, जो गाने वगैरह बजते हैं, उनके थ्रू सारे को हमारे वो देवता वगैरह जो भी रहते हैं, उन सबको बुला के इनको बंद करना है। तभी सब लोग अभी बहुत ध्यान से सबका नाम लिया जा रहा है कि कहीं कोई भूल ना जाए। इस टाइम पे शायद ये कहा जाता है कि जितने भी सब लोग हैं, तेल, ताई वगैरह जो भी चढ़ती है, उनमें हम सारे पुरखों को बुलाया जाता है। सारे मतलब जो भी जीव-जंतु वगैरह जो भी है, उन सबको बुला के बंद किया जाता है और उनको सिर्फ भाभी के आने के बाद ही भाभी के हाथों से ही खुलवाया जाता है। तो यहाँ पे जो भी हमारे परिवार के हैं, जो अब नहीं रहे, छोटे-बड़े जो भी हैं, उन सबको याद किया जा रहा है। इस मोमेंट पे आके सब लोग एक बार शांत हो गए थे, क्योंकि इस बीच नाम आया था हमारे पापा का भी। तो पापा का नाम आते ही दादी, ताई जी, बड़ी मम्मी सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि सब लोग उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। यहाँ पे जैसे ही उनका नाम लिया गया, तभी ताई जी और बड़ी मम्मी की आँख में आँसू आ गए। मम्मी वगैरह भी साइड से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, लेकिन हर बार रोके चीज़ें नहीं होती, जो चीज़ हो जाती है फिर हम समय के साथ बदलना पड़ता है। यही रीज़न था कि सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फिर से गाने वगैरह बजाए गए। यहाँ पे फिर से सारे देवता बंद करने के बाद सारी लेडीज़ इकट्ठी हो गई अपने हँसी-मज़ाक करने के लिए। जो भी गाने वगैरह थे वो गाए हुए। यहाँ पे इस बार भाभी की बारी आई, भाभी को भी बिठाया गया डांस वगैरह के लिए। अभी सिर्फ़ यहाँ पे गीत ही चल रहे हैं, तब तक बाकी काम भी पेंडिंग चल रहे हैं। ऊपर चल रहा है तब तक खाने का इंतज़ाम, क्योंकि जब तक यहाँ पे लेडीज़ें खाने वगैरह के इंतज़ाम कर रही हैं, तभी ऊपर जो भी जेंट्स थे वो सब लोग अपना खाना खा के फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको बाद में जाना था दूसरे घर में सोने के लिए। इसलिए भाभी वगैरह जल्दी से ढोलक बजा के अपना सारा काम फिनिश कर रही है, क्योंकि डीजे पे भी ऊपर डांस वगैरह का इंतज़ाम है। मम्मी बैठी हैं बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि ना तो मम्मी को हमारे ढंग से गाना आता और ना ही डांस आता, इसलिए मम्मी जाके पीछे बैठ गईं, क्योंकि बार-बार उनको काम की वजह से उठना पड़ रहा था। अनवी कर रही थी परेशान बार-बार अपनी मौसी मामी को, तभी चाचा आ गए तो बड़ी मम्मी के साथ वो भी डांस करने लगे। जब तक ऊपर हम लोग डांस करते तभी नीचे भी एक बार डांस बजा दिया था, जो भी भाभी बड़ी मम्मी की, क्योंकि उनके पैरों में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा बार वो ऊपर नहीं जा सकती, इसलिए थोड़ी देर हमने नीचे ही डांस किया। जैसे ही नीचे हम लोगों ने गाना वगैरह बजाया, बड़ी मम्मी, ताई जी दोनों भाभियाँ साथ में डांस करने लगी। अभी इंतज़ार है सिर्फ़ हमारे घर में जो सबसे ज़्यादा डांस करते हैं उनका। गाना सिर्फ़ बज ही रहा था कि सब लोग अपना डांस करना शुरू कर दिया। जो ऊपर खाना खा रहे थे वो भी अपना खाना लेके नीचे ही आ गए थे डांस करने के लिए। तभी जीजा जी ने निकाला बाहर भाभी को करने के लिए, और जो भी इनका गाना बजा था उस पे भाभी और जीजा जी अच्छा लग रहा था जिस तरीके से भाभी ने जीजा जी को पकड़ के डांस किया। अभी इंतज़ार सिर्फ़ भाभी और भैया के डांस का हो रहा है, क्योंकि भैया ऊपर अभी खाना खा रहे हैं, तभी देख रहे हैं हम लोग कि भाभी कर रही है जिस तरीके से अपने जीजा जी के साथ डांस। बीच-बीच में अनवी कर रही है परेशान, ऊपर जाने के लिए उसे लग रहा है शायद ऊपर भी गाने बज रहे हैं। बट हम उसको बता रहे हैं बेटा अभी नीचे ही रहो, क्योंकि ऊपर जिस तरीके से टेंट वगैरह लगाया तो तभी उसने सारे गद्दों का छोटा-सा घर बनाया हुआ था। जीजा जी ने खींचा यहाँ पे भैया को, जैसे ही गाना बजा भैया वगैरह दूसरे रूम में बैठ के मैच देख रहे थे, तभी जीजा जी ने भैया को भी बुलाया और भैया करने लगे अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे से डांस। अभी दूसरा भाई भी अंदर है, वो भी इंतज़ार कर रहा है कि कब उसको बुलाया जाए या वो खुद से ही अंदर जाए जल्दी से। जैसे ही देखा कि वो भी उसको भी बुला लिया गया, अब ये दोनों डांस करेंगी बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारी नानी की फैमिली में सुमित सबसे छोटा है, इसलिए सब लोग को इंतज़ार था। घर की लास्ट शादी है नानी के परिवार में, इस वजह से उसकी शादी में जितनी भी मस्ती मौज है सब इस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों भाई का डांस शुरू हो गया था। भाई इन दोनों को देखते ही सारी लड़की पीछे हट गई कि अब इनके जैसा डांस तो कोई नहीं कर सकता। दोनों ने इस तरीके से ज़मीन पर लोट-पोट के जो डांस किया। नीचे का डांस खत्म होने के बाद अब भाई खाने की तैयारी। सब लोग ऊपर खाना खा रहे थे, बट जो दादी वगैरह है उनको हमने खाना नीचे ही दिया था। माही भी उनके साथ ही बिठा दिया था, तभी ऊपर भी सब लोग अपने खाने की और जो भी फंक्शन की तैयारी थी वो ऊपर फिर से करने लगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था टेंट वगैरह लगा, गद्दे वगैरह लगे, इसीलिए बार-बार अंजू और राबी ऊपर जाने की ज़िद कर रही थी, क्योंकि वो लोग गद्दे पे कुछ इस तरीके से खेलते हुए गद्दों का जो था वो छोटा-सा एक घर बना रखा था, 4-5 गद्दे इकट्ठे करके, इसलिए वो बार-बार इस तरीके से खेल रही थी। यहाँ पर जैसे ही जाके देखा तो बड़ी मम्मी, ताई जी वगैरह सब लोग ऊपर जाके बैठ चुके हैं। अभी इंतज़ार हो रहा है फिर से, शायद किसी खाने का इंतज़ार हो रहा है और डांस का इंतज़ार हो रहा है। जो भी फंक्शन वगैरह होंगे अब वो सारे ऊपर ही होंगे, हल्दी-मेहंदी का जो भी फंक्शन है। जैसा कि आप देख रहे हैं अनवी इस तरीके से खेल रही है, इसीलिए उसका नीचे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जो भी साइड से गाने बज रहे थे तारीफ थी, और बड़ी मम्मी बैठे-बैठे कुछ इस तरीके से ही डांस कर रही हैं। ऊपर आते ही ऊपर का भी डांस शुरू हो गया। यहाँ पे राखी दीदी भी डांस करने की कोशिश कर रही है। बीच-बीच में उनको काम भी याद आ रहा है, इसलिए वो थोड़ा-सा ही कुछ इस तरीके से ही हाथ-पैरों की मूवमेंट कर रही हैं। राबिया भी देख रही है कि उसकी मम्मी कर क्या रही है, क्योंकि उसने शायद ही पहली बार
अपनी मम्मी को डांस करते हुए देखा है। भाभी वगैरह तो बहुत अच्छे से डांस कर रही है, बट दीदी को बहुत ज़्यादा डांस नहीं आता, इसलिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पे सबका डांस खत्म हुआ, तभी आई हमारी ताई जी और बड़ी मम्मी की बारी। डांस खत्म होने के बाद अब आई खाने की तैयारी। सब लोग ऊपर खाना खा रहे थे, बट जो दादी वगैरह है उनको हमने खाना नीचे ही दिया था। माही भी उनके साथ ही बिठा दिया था, तभी ऊपर भी सब लोग अपने खाने की और जो भी फंक्शन की तैयारी थी वो ऊपर फिर से करने लगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेंट वगैरह लगा, गद्दे वगैरह लगे, इसीलिए बार-बार अंजू और राबी ऊपर जाने की ज़िद कर रही थी, क्योंकि वो लोग गद्दे पे कुछ इस तरीके से खेलते हुए, गद्दों का जो था वो छोटा-सा एक घर बना रखा था, 4-5 गद्दे इकट्ठे करके, इसलिए वो बार-बार इस तरीके से खेल रही थी। यहाँ पर जैसे ही राबी देखा तो बड़ी मम्मी, ताई जी वगैरह सब लोग ऊपर जाके बैठ चुके हैं। अभी इंतज़ार हो रहा है फिर से, शायद किसी खाने का इंतज़ार हो रहा है और डांस का इंतज़ार हो रहा है। जो भी फंक्शन वगैरह होंगे अब वो सारे ऊपर ही होंगे, हल्दी-मेहंदी का जो भी फंक्शन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अन्वी इस तरीके से खेल रही है, इसीलिए उसको नीचे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जो भी साइड से गाने बज रहे थे, तारीफ थी, और बड़ी मम्मी बैठे-बैठे कुछ इस तरीके से ही डांस कर रही हैं। ऊपर आते ही ऊपर का भी डांस शुरू हो गया। यहाँ पे राखी दीदी भी कुछ डांस करने की कोशिश कर रही है। बीच-बीच में उनको काम भी याद आ रहा है, इसलिए वो थोड़ा-सा ही कुछ इस तरीके से ही हाथ-पैरों की मूवमेंट कर रही हैं। राबिया भी देख रही है कि उसकी मम्मी कर क्या रही है, क्योंकि उसने शायद ही पहली बार अपनी मम्मी को डांस करते हुए देखा है। भाभी वगैरह तो बहुत अच्छे से डांस कर रही हैं, बट दीदी को बहुत ज़्यादा डांस नहीं आता, इसलिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पे सबका डांस खत्म हुआ, तभी आई हमारी ताई जी और बड़ी मम्मी की बारी। ये लोग को डांस समझ में नहीं आ रहा, जो भी सॉन्ग बज रहे थे वो हरियाणवी सॉन्ग बज रहे थे। बहुत ज़्यादा इन लोग को वर्डिंग समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए जो भी अपना ढोलक पे डांस की मूवमेंट रहती है, वही सेम चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। ताई जी के बाद हमारी दादी क्यों पीछे रहे, दादी के भी पोते की शादी है। बहुत मुश्किल से मिली है उनको ये शादी, देखने को कह रही थी बहुत नसीबों वाली हूँ, इसलिए दादी ने भी डांस किया। तभी आके बिट्टू और माही इनको पकड़ने लगे कि दादी गिर जाओगी तो शादी भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि दादी का डांस देख के लग रहा था कहीं वो गिर ना जाए, इसलिए बिट्टू माही दोनों साइड से खड़े हो रहे थे सिर्फ दादी को पकड़ने के लिए। दादी भी शांति से बैठे। फिर से शुरू हुआ भाभीियों का डांस। को याद आया खाना, क्योंकि वो ऑफिस से थोड़ा-सा लेट आए थे, तो इसलिए सबका खाना हो चुका था। तो भैया खाना लेके ऊपर ही आ गए थे कि सबके साथ मस्ती भी हो जाएगी और मेरा खाना भी हो जाएगा। कि भी यहाँ पे वो जो भी काम है वो सारे कर रहा है। तभी भाभी वगैरह ने उसको पकड़ लिया था, वो आया था ऊपर किसी काम से। यहाँ पर हम लोग अभी सिर्फ डांस ही कर रहे हैं, तभी जिया जी ने फिर से करी शुरू कर दी पैसों की बारिश। यहाँ पे जिया जी इस बार इतने ज़्यादा खुश थे, चाचा वगैरह भी सब लोग ऊपर ही आ गए थे। यहाँ पे इस मोमेंट पर आके चाचा थोड़ा-सा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे आके उनको पापा की और अपने भाई की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। दादी भी बैठी थी साइड से, चाचा को देखते हुए यहाँ पे सब लोग इमोशनल हो गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे पापा को। आज यहाँ पे हमारे घर में जो भी सजावट है, जो भी सारी तैयारी है, वो सब कुछ हमारे पापा की वजह से ही है। इसलिए आज उनको इतना ज़्यादा मिस किया जा रहा था कि जिनकी वजह से हम इतने शौक वगैरह कर रहे हैं, और आज वही नहीं है हमारे बीच।